हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ अटैक ऑन टाइटन सीजन 4 के एपिसोड 8 के बारे में। सो लेट्स बिगिन। Start a new life from the darkness until the light reveals the end. Sinister face growing curses. This is my last one. एपिसोड शुरू होता है जब राइनर और एरन आपस में लड़ रहे होते हैं और एरन राइनर को एक पंच मारता है और राइनर दूर जाके गिरता है और वो अनकॉन्शियस हो जाता है। पर वो किसी तरह जॉ टाइटन को बचाने में कामयाब हो जाता है और फिर एरन अपने अटैक टाइटन से बाहर आता है और मिकासा से बोलता है कि उसकी पावर ख़त्म हो चुकी है, तो अब हमें वापस चलना चाहिए। और फिर वो सभी अपनी एयरशिप की ओर बढ़ चलते हैं। गाबी और फैल्को उन सबको देखते हैं, पर गाबी काफ़ी गुस्से में होती है और एक बंदूक लेकर एरन की तरफ निकल पड़ती है, उनके एयरशिप की ओर। एरन और मिकाशा अपने मैन्यूवियर गियर से एयरशिप की ओर पहुंच जाते हैं और ऊपर आर्मिन एरन को अपना हाथ देता है और वो उसे एयरशिप के अंदर करता है। अंदर कैप्टन लीवाई और एरन के बीच में बात होती है और कैप्टन लीवाई एरन को एक जोर का लात मारते हैं और एरन दूर जाके गिरता है और मिकासा एरन की ओर बढ़ती है, पर आर्मिन उसे रोक लेता है और फिर लीवाई कहता है एरन से कि तुम्हें जो चाहिए था वो पूरा हो गया है। बाहर बैटल ग्राउंड में सभी के सभी स्काउट्स अपनी एयरशिप की ओर वापस आने लगते हैं और जीन, शाशा, कॉनी और बाकी सब भी अपनी एयरशिप के अंदर आ जाते हैं। और एयरशिप के अंदर जो फ्लॉक होता है वो सभी से कहता है कि ये हमारी पहली विक्ट्री है और वहाँ पर सभी कोई हल्ला करने लगते हैं और अपनी जीत को सेलिब्रेट करने लगते हैं। कॉनी, जीन और शाशा से कहता है कि हम तीनों एक बार और बच गए और हम तीनों एक साथ रहेंगे। बट वो बाकी सभी के लिए दुखी हैं जिनकी मौत हुई है इस मिशन में। गाबी एयरशिप की ओर जा रही होती है, पर फैल्को उसके पास आता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर गाबी उसकी बात नहीं सुनती और वो आगे बढ़ जाती है और कहती है कि एरन ने हमारे यहाँ के सभी लोगों को मारा है। फिर गाबी भाग कर जाती है और एक स्काउट के सर में गोली मार देती है और उस स्काउट की वहीं पर मौत हो जाती है। और फिर वो उसका मेनोवियर गियर उठाती है और वो एयरशिप की ओर बढ़ जाती है और वो जाते जाते फैल्को को गुड बाय भी कहती है, पर फैल्को उसकी बात नहीं मानता और गैबी का पैर पकड़कर वो भी एयरशिप की ओर आ जाता है। साशा ऊपर सबसे कहती है कि उसे कुछ आवाज़ सुनाई दी और फिर तभी गेट से फैल्को और गाबी आते हैं और गाबी एक बंदूक से साशा को गोली मार देती है और साशा वहीं पर गिर जाती है। और ऐसा देखकर वहाँ पर मौजूद सभी स्काउट गाबी की ओर बढ़ जाते हैं और वो गाबी और फैल्को को पीटने लगते हैं। जो जीन और कॉनी होते हैं वो जाकर साशा की मदद करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें पैराडाइज तक जिंदा रहना होगा। जो साशा होती है वो कॉनी और जीन को शांत रहने के लिए कहती है और कहती है कि क्या खाना बन गया है। फ्लॉक जीन के पास आता है और कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर दो और वो इन दोनों बच्चों को एयरशिप से बाहर फेंक देगा, पर जीन कुछ नहीं कहता और कहता है कि ऐसा करने से ये सब खत्म नहीं होगा। वहाँ मार्ली में पीक कमांडर मैगत को बताती है कि उसे याद आ गया है कि आखिर वो सोल्जर कौन थे जिसने उसे और गैलियार्ड को उस ट्रैप में फंसा दिया था। और वो बताती है कि जब पिछली बार वो मिशन करके पैराडाइस आइलैंड से वापस आए थे तो जो पहला ट्रूप वहाँ पर गया था वह उसी की मेंबर थी। एयरशिप में गाबी सभी के ऊपर चिल्ला रही होती है और फिर जो जीन होता है वो गाबी को एरन के पास ले जाता है। पीक मैगत को बताती है कि वो और कोई नहीं बल्कि जीक की एक फॉलोवर थी और फिर हमें दिखता है कि एयरशिप के अंदर भी जीक है। जॉन एरन और जीक को बताता है कि इन दो बच्चों ने साशा को गोली मार दी है और ऐसा सुनकर मिकासा और आर्मिन भागकर साशा की ओर चले जाते हैं। फिर वहाँ पर हांजी आती है और जीक से कहती है कि क्या सब तुम्हारे प्लान के मुताबिक गया? तो फिर जीक कहता है कि हाँ, ज़्यादातर। पर वहाँ पर कुछ मिस कैलकुलेशन थी। जो लीवाई था वो जीक से पूछता है कि ये बच्चे कहाँ से आए? तो जीक उसे बताता है कि ये भी एक मिस कैलकुलेशन थी। जॉन यलीना पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हें जॉ और कार्ड को एक जगह बंद करके रखना था, पर तुम ऐसा नहीं कर पाई। और यलीना कहती है कि उससे गलती हो गई और इसी कारण से कई सारे उनके साथी मारे गए। लीवाई कहता है कि इसी कारण से ज़ीक को हम पर ज़्यादा रॉक से हमला करना पड़ा और लीवाई ज़ीक से कहता है कि तुम काफ़ी अच्छे एक्टर हो और ज़ीक भी लीवाई से कहता है कि तुम काफ़ी अच्छे एक्टर हो, हालांकि तुम मुझे मारना चाहते थे। ज़ीक सबसे कहता है कि अब उनके पास फाउंडिंग टाइटन भी है और एक टाइटन जिसके पास रॉयल ब्लड है, तो फिर जिन्होंने भी अपनी सेक्रीफाइसेस दी हैं उनकी सेक्रीफाइसेस बेकार नहीं जाएंगी। तभी वहाँ पर कॉनी आता है और सबसे कहता है कि साशा मर चुकी है। एरन के पूछने पर कॉनी बताता है कि साशा के आखिरी वर्ड थे मीट। ये सुनने के बाद एरन अपना पास्ट याद करता है और वो याद करता है कि साशा ने कहा था
कि जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी तब वो ढेर सारे एनिमल्स पालेगी और उनके पास ढेर सारा मीट होगा। फिर जॉन एरन से कहता है कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ। तुम्हारे कारण ही स्काउट्स को इस लड़ाई में इन्वॉल्व होना पड़ा और इसी कारण से साशा की मौत हुई। और तभी एरन काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाता है और हमें दिखता है कि वो पैराडाइस आइलैंड तक लगभग पहुंच ही चुके हैं और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।